तो वक्त हो चुका है आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों का। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की खास खबर। 7 जून दिन शुक्रवार, बने रहिएगा अंत तक, जानेंगे प्रमुख हेडलाइन। दोस्तों, आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है और राशन योजना में बड़ा बदलाव हुआ है। इसके साथ ही मौसम को लेकर नई जानकारी है, कब तक बारिश का अलर्ट है, आइए दोस्तों जानते हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। बड़ा खेल हो सकता है, डबल इंजन की सरकार में नीतीश कुमार को पायलट होंगे। दोस्तों आपको बता दें, कई सारे बदलाव हो सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की तरह फंस गए हैं पीएम मोदी। आइए जानते हैं तमाम बड़ी खबरें, प्रमुख हेडलाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें पहले खबर की, तो फिर से लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनेंगे सीएम योगी। आज से शुरू किया है जनता दर्शन। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के कारण प्रदेश में लगी आचार संहिता की वजह से पिछले 2 महीने से बंद चल रहा जनता दर्शन कार्यक्रम गुरुवार से फिर से शुरू होगा। गुरुवार को फिर से जनता दर्शन का सिलसिला शुरू हुआ है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक जनता के बीच जाकर उनकी समस्या सुने हैं। तो राशन की कालाबाजारी में योगी सरकार का सख्त एक्शन, जिला पूर्ति अधिकारी समेत कई अधिकारी निलंबित कर दिए हैं। यूपी के बुलंदशहर में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से राशन की कालाबाजारी और दुरुपयोग के मामले में प्रदेश सरकार ने खाद्य और रसद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले की जांच में दोषी पाए गए जनपद के विपणन निरीक्षक और ठेकेदार समेत कुल 7 लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। चुनाव नतीजों में झटके के बाद योगी आदित्यनाथ दिल्ली बुलाए गए हैं। अध्यक्ष और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में भाजपा को लगे करारे झटके के बाद मंथन का दौर जारी है। इस बीच यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को दिल्ली तलब किया गया है। शुक्रवार को यूपी पर मंथन बैठने के लिए उन्हें बुलाया गया है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को यूपी में बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, राज्य में उसे 29 सीटें खोनी पड़ी है। उसे महज 33 सीट मिली है, जबकि 2019 के आम चुनाव में 62 पर विजय मिली थी। इन नतीजों को लेकर सवाल उठ रहे हैं और भाजपा के मंथन का दौर जारी है। बताया जा रहा है कि सीएम योगी को सीएम पद भी छोड़ना पड़ सकता है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को भी बुलाया गया है। राज्य के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली पहुंचेंगे। खूब किया प्रचार, लगते नहीं बीमार, केजरीवाल की जमानत ठुकरा दिया और क्या क्या बोले जज, आइए जानते हैं। दोस्तों, कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि वह बीमार नहीं लगते, खूब प्रचार किया और अब जमानत मांगने आए हैं। एनडीए की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे, पप्पू यादव की भविष्यवाणी। नीतीश पर कह दी ये बात। पूर्णिया से नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने कहा कि अगर एनडीए की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। दोस्तों, 4 धाम रूट में पहाड़ से बोल्डर गिरने से 3 भक्तों की जान चली गई। यात्रा में आप ये सावधानी जरूर रखिएगा। बद्रीनाथ से ऋषिकेश जा रहे टेम्पो ट्रेवलर पर बुधवार दोपहर नरकोटा के पास पहाड़ी से बोल्डर गिर गया। इससे इस वाहन में सवार 62 वर्षीय अमित शिकधर और 74 वर्षीय बुद्धदेव मजूमदार दोनों निवासी अमेरिका की मौत हो गई है। जी हाँ, 4 धाम रूट से पहाड़ से बोल्डर गिरने से इन भक्तों की मौत हुई है। आरएसएस तलाश रहा है मोदी का विकल्प, सरकार बनी तो नहीं टिकेगी। देवेंद्र फडणवीस खलनायक, संजय राउत का बयान है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि आरएसएस मोदी का विकल्प तलाश रही है। अगर सरकार बनी तो ज्यादा दिनों तक टिकेगी नहीं। वहीं पर बड़ी खबर सामने आ रही है। मोदी का शपथ ग्रहण 9 जून को शाम 6 बजे होगा। बीजेपी के जीते मंत्री रिपीट किए जाएंगे। स्मृति और राजीव चंद्रशेखर को भी मिल सकता है मौका। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण की गुरुवार 6 जून को नई डेट आ गई है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक मोदी 9 जून को शाम 6 बजे शपथ लेंगे। पहले 8 जून को शपथ लेने की खबर सामने आ रही थी। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में भाजपा के जीते सभी मंत्री इस बार रिपीट होंगे। विवाद से जुड़े चेहरों के नाम मंत्री पद की लिस्ट से काटे जा सकते हैं। चुनाव हारी स्मृति ईरानी और राजीव चंद्रशेखर को पार्टी एक और मौका दे सकती है। इन्हें फिर से मंत्री पद मिल सकता है। फिलहाल नड्डा की आवाज पर भाजपा नेताओं की बैठक हो रही है। भाजपा को बहुमत नहीं मिला, 14 सहयोगी दल और 53 सांसदों का समर्थन मिला है। देखिए, सूत्रों के मुताबिक भाजपा लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास रखना चाहती है। जेडीयू और टीडीपी के मांगने की खबर थी। आपको बता दें, जेडीयू की नजर रेलवे, कृषि मंत्रालय के साथ बिहार के लिए विशेष पैकेज पर है। टीडीपी ने 5 मंत्रालय लोकसभा स्पीकर पद मांगे हैं। इनमें ग्रामीण विकास, आवास और शहरी मामले हैं। बंदरगाह, शिपिंग, सड़क परिवहन और राजमार्ग, साथ ही जल शक्ति मंत्रालय भी इसमें शामिल है। ये सभी पद ये लोग मांगे हैं। केंद्र सरकार के 10 सबसे ताकतवर और समृद्ध मंत्रालय गृह, रक्षा, वित्त, विदेश, रेलवे, सूचना प्रसारण, शिक्षा, कृषि, सड़क परिवहन और सिविल एविएशन है। अकेले बहुमत होने से 2019 और 2014 में भाजपा ने सभी बड़े विभाग अपने पास रखे थे, लेकिन अब इसको बांटना पड़ेगा।
इंडिया ब्लॉक की बैठक हो रही है। टीएमसी का दावा, बीजेपी के सांसद विधायक उनके संपर्क में है। वही राउत बोले, मोदी को तीसरी कसम ले लेने दीजिए, हमारी चौथी कसम बाद में। टीएमसी से जुड़े सूत्रों ने गुरुवार 6 जून को दावा किया कि पश्चिम बंगाल में कई बीजेपी के सांसद और विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में हैं। इसको लेकर आने वाले हफ्ते में इस पार्टी का बड़ा फैसला हो सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष चुने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में उन्हें नेता चुना जाएगा और राहुल शाम 5 बजे इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो चुनाव खत्म होते ही एक्शन में आ गई योगी सरकार। लखनऊ में फिर से चलेगा बुलडोजर, शुरू हो गया है सर्वे। यूपी में लोकसभा चुनाव खत्म होते ही योगी सरकार एक्शन में आ गई है। एलडीए ने गुरुवार सुबह 8 बजे से ही सर्वे शुरू कर दिया है। सर्वे और शासन के निर्देश के बाद उन्हें गिराया जाएगा। अकबर नगर में लोगों ने कुकरेल नदी की जमीन पर अवैध कब्जा करके निर्माण कर लिया है। इसे गिराया जाना जरूरी है। अवैध निर्माण कराने वाले लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, वहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। कुल करीब 1200 निर्माण गिराए जाएंगे। गुरुवार को सर्वे के बाद ध्वस्तीकरण का कार्य भी शुरू होगा। सभी आवेदकों को पीएम आवास में घर दिया जाएगा। तो चुनाव हुआ समाप्त, रिजल्ट भी नजदीक है। कब आएगी 17वीं किस्त का पैसा, आइए फटाफट से जान लेते हैं। किसान निधि का पैसा 16वीं किस्त का 28 फरवरी को आया था और अभी तक 17वीं किस्त नहीं मिली, तो कब मिलेगा इसे जान लीजिए। देखिए, आ चुकी है 16वीं किस्त का पैसा 28 फरवरी को, और फरवरी से जोड़ा जाए तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो लगभग 4 महीने पूरे हो रहे हैं। ऐसे में जून में ही खाते में पैसा आने की उम्मीद है। हालांकि अभी तक सरकार का गठन नहीं हो पाया है और न ही पीएम मोदी ने शपथ ली है। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट की माने तो जून के आखिरी सप्ताह या फिर जुलाई के पहले सप्ताह तक 17वीं किस्त का पैसा मिलेगा। तो आम आदमी पार्टी आतिशी के घर में भी हार गई। दिल्ली की इन 52 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत हासिल की है। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि दिल्ली की 7 लोकसभा में आने वाली 52 विधानसभा में भाजपा ने परचम लहरा दिया है। जी हां, विधानसभा चुनाव में अकेले 62 सीट पर कब्जा करने वाली आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन के बाद भी और सिर्फ 18 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की है। हालांकि वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में पड़े मतों से तुलना करें तो भाजपा को नुकसान हुआ है। तो ईडी और सीबीआई के जांच के डर से पाला बदलने वालों को लगा तगड़ा झटका। 13 में से 9 लोग चुनाव हारे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कई नेताओं ने पाला बदल लिया, उनमें से अधिकांश चुनाव हार गए। हारने वालों में महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट की यामिनी जाधव, पश्चिम बंगाल में भाजपा के तपस राय, झारखंड में कांग्रेस के प्रदीप यादव, राजस्थान में भाजपा की ज्योति मिश्रा भी इसमें शामिल है। तो दोस्तों, अखिलेश ने पीडीए से किया उलटफेर। सपा के 86% सांसद ओबीसी, दलित और मुस्लिम। सपा अखिलेश यादव का पीडीए दाव यूपी में कामयाब रहा है। इस दाव में अखिलेश ने यूपी में बड़ा उलटफेर किया है। सपा के 86% सांसद ओबीसी, दलित और मुस्लिम है। यूपी के कई नए चेहरों को केंद्र में मंत्री बनना तय है, इन्हें मिल सकती है तरजीह। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी पारी शुरू करने जा रहे हैं। इसी के साथ ही मोदी का तीसरा कार्यकाल मोदी 3.0 भी शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बार मोदी इतने पावरफुल नहीं होंगे जितना 2014 और 2019 में थे। खुद मोदी यूपी के वाराणसी के सांसद हैं, लेकिन कम वोटों के अंतर से जीते हैं। इस चुनाव में जिस तरह भाजपा को यूपी में बड़ा झटका लगा है और उसके साथ केंद्रीय मंत्री चुनाव हार गए, जिसमें स्मृति ईरानी भी शामिल है। अमेठी सीट हार गए, फैजाबाद सीट हार गए और सुल्तानपुर से भी हार गए। ऐसे में सवाल यह है कि सांसदों की संख्या घटने के बाद क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल में यूपी का प्रतिनिधित्व बरकरार रहेगा या नहीं, या नए चेहरे मिलेंगे। 5-0 से क्लीन स्वीप किया, जीत का अंतर भी बहुत है। फिर क्यों उत्तराखंड में भाजपा को चिंता सता रही है? लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में भाजपा ने तीसरी बार क्लीन स्वीप किया है। भाजपा प्रत्याशियों की जीत का अंतर भी काफी बड़ा रहा है। इसके बावजूद भाजपा के लिए चिंताएं बढ़ गई हैं। इसका कारण आपको बता देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें 2019 में लोकसभा चुनाव के मुकाबले भाजपा का वोट परसेंट घट गया है, जबकि कांग्रेस का वोट परसेंट बढ़ गया है। आने वाले विधानसभा चुनाव में या फिर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी बढ़त मिलेगी। जिस प्रकार से अखिलेश ने उत्तर प्रदेश में परचम लहराया है, 2027 के विधानसभा चुनाव में देखा जा सकता है कि उनकी बड़ी जीत होने वाली है और एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री पद हासिल कर सकते हैं। गंगोत्री केदारनाथ 4 धाम यात्रा रूट पर खराब मौसम से आफत मच गई है। बारिश का 2-3 दिनों से अलर्ट बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया है कि अगले कुछ दिनों के अंदर में प्रदेश भर में बारिश होने से तापमान में गिरावट आएगी, लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, भारी बारिश हो सकती है। 6 जून से अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश के आसार बने रहेंगे। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनेंगे शेख हसीना और रानिल विक्रमसिंघे। इन देशों को भी न्योता दिया गया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भारत की कमान संभालने जा रहे हैं। उनके शपथ ग्रहण समारोह में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे शिरकत करेंगे। सूत्रों ने बताया है कि नरेंद्र मोदी 8 जून को रात 8 बजे शपथ लेंगे। इस कार्यक्रम के लिए पड़ोसी देशों को भी न्योता भेजा गया है। शपथ ग्रहण समारोह में भूटान, नेपाल और मॉरिशस के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है।
तो दोस्तों, लोकसभा चुनाव में अयोध्या में भाजपा की हार पर भड़क गए रामायण के लक्ष्मण सुनील लहरी ने कहा, हिंदू वह कौम है। यानी कि आपको पूरे हम इनकी बात बता देते हैं, आखिर इन्होंने कहा क्या है। सुनील लहरी का गुस्सा फूटा है। सुनील लहरी ने बुधवार को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर अयोध्या चुनाव परिणाम को देखते हुए निराशा व्यक्त की। उन्होंने अयोध्या जैसे पवित्र और पावन शहर के लोगों पर अपने राजा के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया और उन्हें स्वार्थी कहा। सुनील ने हिंदी में एक नोट साझा किया जिसमें लिखा, हम यह भूल गए हैं कि यह वही अयोध्या वासी हैं जिन्होंने वनवास से लौटने के बाद देवी सीता पर संदेह किया था। हिंदू वह कौम है जो ईश्वर प्रकट हो जाए तो उन्हें भी ठुकरा देती है, स्वार्थी। इतिहास गवाह है कि अयोध्या वासियों ने हमेशा अपने सच्चे राजा के साथ विश्वासघात किया है, धिक्कार है, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो दोस्तों, मोदी के कोर एजेंडे का क्या होगा, क्योंकि नीतीश और नायडू यूसीसी लागू नहीं होने देंगे। मुस्लिम आरक्षण खत्म करना दूर की बात है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उतने ताकतवर नहीं होंगे जितना 2014 और 2019 में थे। अपने मन का फैसला लेते थे। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बन रही है। यानी कि दो ऐसे स्तंभ, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, उसी स्तंभ पर पीएम मोदी टिके रहेंगे। यानी कि एक स्तंभ हटा कि पीएम मोदी गिर जाएंगे, मतलब कि प्रधानमंत्री पद से हट जाएंगे। यही कारण है कि अब सोच समझकर इनको फैसला लेना पड़ेगा। वन नेशन वन इलेक्शन नीतीश का सपोर्ट है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू का रुख इस पर साफ नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करना अब दूर की बात है, क्योंकि नीतीश का स्टैंड हर हाल में लागू नहीं होने देना है। तो अब डबल इंजन की सरकार के को पायलट होंगे नीतीश कुमार। विपक्ष का खौफ दिखाकर चलाएंगे सरकार। एक्सपर्ट बोले, ठीक वाजपेयी की तरह फंस गए हैं पीएम मोदी। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की चर्चा तेज हो गई है। दोनों दिल्ली सरकार की चाबी बन गए हैं। 400 पार का दावा करने वाले मोदी दोनों नेता के आगे नतमस्तक है। नीतीश को कमजोर समझने की गलतफहमी वो बिल्कुल ना करे, वरना इनकी हार तो संभव है। आपको बता दें, 12 मई 2024 को जब पटना में मोदी का रोड शो हुआ था तो नीतीश कुमार काफी मायूस दिखाई पड़ रहे थे। वह मोदी के साथ चल तो रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार में ना तो ऊर्जा दिख रही थी और ना वह खुशी जताई पड़ रही थी। ऐसे में लगा कि वह मोदी के साथ रोड शो में खुद को कंफर्ट महसूस नहीं कर रहे। थके हुए नेता के रूप में मोदी के साथ चलते रहे और जनता इसका मतलब भी निकालती रही। लेकिन अब बदला ले सकते हैं, फैसला ले सकते हैं और केंद्र की सरकार को चला सकते हैं। तो दोस्तों, आइए वेदर के बारे में जानते हैं, क्योंकि लखनऊ में आंधी बारिश के बाद मौसम सुहाना हुआ है। बिजली कटौती से लोग परेशान थे। कई जगहों पर पेड़ गिरे हैं। 42 डिग्री तक पहुंच चुका है पारा। फिलहाल कई जगहों पर पेड़ वगैरह गिर गया था, क्योंकि रात को आंधी आई थी। कई जगहों पर पेड़ गिरने से कार भी डैमेज हुए हैं। तो यूपी के पीसीएस अधिकारी 30 जून तक देंगे संपत्ति का ब्यौरा। सरकारी पोर्टल स्पैरो पर करना होगा अपलोड, नहीं तो कार्रवाई संभव है। उत्तर प्रदेश के पीसीएस अधिकारियों को अपनी संपत्ति की जानकारी 30 जून तक देने का निर्देश दिया गया है। पीसीएस अधिकारियों को अपनी आय का ब्यौरा 28 फरवरी तक ही देना था, लेकिन अब तक सरकारी पोर्टल स्पैरो पर यह जानकारी अपलोड नहीं की गई है। अगर अब देरी होगी तो कार्रवाई भी होगी। तो 1 लाख रुपए लेने के लिए लखनऊ के कांग्रेस दफ्तर पर पहुंच गई महिलाएं। गारंटी कार्ड दिखाकर बोली कि 5 जून को पैसा देने को कहा गया था। दस्तावेज लेकर रसीद दी गई है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद दूसरे दिन ही 5 जून को मुस्लिम महिलाएं यूपी कांग्रेस पार्टी दफ्तर पर पहुंच गई। महिलाओं ने कांग्रेस का गारंटी कार्ड दिखाते हुए कहा कि 1 लाख रुपए दीजिए। कई महिलाओं ने पहले से मिले गारंटी कार्ड पर अपना नाम, पता, नंबर भरकर पार्टी दफ्तर में जमा भी किया है। महिलाओं ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के पैसे देने का वादा किया गया था। यह भी कहा गया था कि 5 जून को पैसा लेने आइएगा। अब इंडी गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए हम गारंटी कार्ड जमा करने आए हैं। कांग्रेस दफ्तर पहुंची जुबैदा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने के लिए मैंने नमाज पढ़ी है, दुआ मांगी है, भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर पूजा की है। अब तो सरकार बन जाएगी। लोगों ने बहुत नक्शेबाजी की है, अब मुझे 1 लाख रुपए दीजिए। एक महिला तस्लीम ने कहा, कांग्रेस दफ्तर की तरफ से कुछ नहीं बताया गया। कई फॉर्म जमा कर लिए गए। जमा करने के बाद स्लिप भी दी गई। कुछ महिलाओं ने कहा कि जिनके पास कार्ड नहीं है उन्हें दोपहर बाद बुलाया गया है। वाराणसी समेत पूर्वांचल में चली धूल भरी आंधी। ईस्ट यूपी में आज बारिश का येलो अलर्ट है। गर्मी और लू से अभी राहत नहीं मिलेगी, हालांकि कुछ दिनों तक राहत मिली है। दोस्तों, वाराणसी, चंदौली, भदोही, सोनभद्र, मिर्जापुर, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर और आजमगढ़ में बारिश होने की उम्मीद है। आपको बता दें, 43 से 44 डिग्री सेल्सियस के पार अभी भी जा रहा है तापमान। लू और वार्म नाइट से पीछा नहीं छूट रहा है। दिन हो या रात, नॉर्मल से 2 डिग्री ज्यादा रह रहा है पारा। वहीं लखनऊ, बहराइच समेत 20 शहरों में हुई बारिश। यूपी के 50 जिलों में आई है आंधी। बुलंदशहर में पेड़ गिरने से 3 युवक की हालत गंभीर है। यूपी में बुधवार देर रात अचानक मौसम बदला। 50 से ज्यादा जिलों में आंधी आई। लखनऊ, बहराइच और गोरखपुर समेत 20 जिलों में बारिश हुई। गुरुवार को भी सुबह सुबह बारिश हुई थी सुल्तानपुर, सीतापुर और बनारस में। मौसम विभाग ने 34 जिलों में आंधी बारिश का फिलहाल अभी भी अलर्ट जारी किया है। अयोध्या में सुबह सुबह हल्की बूंदाबांदी भी हुई, लेकिन आज इन 34 शहरों में आंधी बारिश का अलर्ट है। आप यहाँ पे अपने जिले का नाम देख सकते हैं। प्रतापगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, कुशीनगर,
नगर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, इन सभी जगहों पर भारी बारिश और तेज आंधी चलने का अनुमान है। तो दोस्तों फ्री राशन की डेट तो 6 जून से है, लेकिन अभी 6 जून से राशन कई जिलों में नहीं मिल रहा है। 8 जून को आप जाएंगे तो राशन मिलेगा। यूपी में फ्री राशन की डेट तो आ गई है। राशन डीलर की दुकान पर 6 जून से 25 जून तक आपको फ्री राशन मिलेगा। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि अंत्योदय कार्ड धारकों को 21 किलो चावल, 14 किलो गेहूं, 35 किलो कुल राशन मिलेगा। लेकिन कई सारे कोटेदार जब राशन लेने गए तो उनको बताया गया कि अभी नहीं मिलेगा, तो 8 जून तक आपको इंतजार करना होगा दोस्तों, क्योंकि कई ऐसे जिले हैं वहां पर खबर आ रही है कि 8 जून से वितरण होगा। ऐसे में सुल्तानपुर हुआ या कई अन्य जिले हुए, 8 जून को राशन मिलना शुरू होगा, क्योंकि कई कोटेदारों ने राशन का उठान अभी पूरा नहीं किया है। तो आप जब जाएंगे तो राशन मिलेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार अगर आप राशन लेने जाएं तो परिवार के उस सदस्य को भेजिएगा जो काफी समय से राशन लेने नहीं गए हैं, क्योंकि उनकी ई-केवाईसी होगी, उनका अंगूठा लगेगा और वो एक्टिव यूनिट माने जाएंगे, यानी कि उनका यूनिट ब्लॉक नहीं होगा, वरना उनका यूनिट ब्लॉक हो जाएगा और उनका राशन आपके राशन के साथ नहीं दिया जाएगा। 5 लोग हैं तो केवल 4 का राशन मिलेगा, 5वां राशन काट लिया जाएगा। यही कारण है कि सभी लोगों को राशन लेने जाना पड़ेगा। सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।